गुड मॉर्निंग बेटा। कल तक मतलब जो हमने अलग अलग बात की थी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, सेंट्रल डोग्मा जो हम बार बार कह रहे थे वो प्रोसेस आज हम पढ़ लेंगे। देखिए, जीन एक्सप्रेशन, जीन को एक्सप्रेस करना, फिनोटिपिक अपना अफेक्ट शो करना। जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन द डीएनए, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है उसका यूज करना अपनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, और प्रोडक्ट क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए। ठीक है। सेंट्रल डॉग्मा, डीएनए से डीएनए दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज ट्रांसलेशन। कंबाइनली इन तीनों प्रोसेस के लिए हम नाम देते हैं सेंट्रल डॉग्मा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जब ये प्रोसेस आपके पास रिवर्स चले, ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, जब आपके पास आरएनए से डीएनए बने, ये उनके अंदर होगा जहां पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ये डिस्कवर्ड किया था बेटा टैमिन और बाल्टीमोर ने इन द कैंसर कॉजिंग जीन ऑफ द चिकन पॉक्स वायरस विच हैव आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर डिस्कवर किया गया था, शोज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे नॉर्मली ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस फिनोमिनन इज ऑल्सो नोन एज टैमिनिज्म। टैमिन ने फाइंड आउट किया है तो टैमिनिज्म नाम दे दिया गया है। आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, फिर एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनेगा, और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस। ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, बट इन केस ऑफ पैरामिक्सॉन वायरस विच कॉज मम्स एंड मीजल्स, जिसके कारण डिजीज होती है, दे कैन सिंथेसाइज न्यू जीनोमिक आरएनए ऑन आरएनए टेम्पलेट। यहाँ आरएनए से ही नया आरएनए बन गया इटसेल्फ विदाउट रिक्वायरिंग, डीएनए की जरूरत ही नहीं हुई। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, रेयरली ही ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। पैरामिक्सॉन, कोलिनियरिटी ऑफ जीन, डीएनए एंड पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर, डीएनए ने जो ऑर्डर दिया उसी के बेसिस पे आपका प्रोटीन बना, तो इनके बीच में कोलिनियरिटी है। नाइट्रोजनस बेस पेयर आर अरेंज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस इन द डीएनए, उनकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वो फिक्स सीक्वेंस में उसमें अरेंज होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेस पेयर dictate the particular order of arrangement of amino acid in the polypeptide chain. That means these two nitrogenous base pair and amino acid show collinearity। मतलब जो जेनेटिक कोड कोडोन डीएनए पे प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे ऑर्डर दिया जाता है अमीनो एसिड के लिए। मतलब इनके बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर कोलिनियरिटी, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। आरएनए वर्ल्ड, it is well known that the first and most primitive life form RNA act as the genetic material। बहुत पुराने टाइम में जब लाइफ इनिशिएट हुई तो RNA जेनेटिक मटेरियल था, which not only store the genetic information but also act as catalyst, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर रहा था और कैटलिस्ट की तरह भी। These are enough evidences जो ये प्रूव कर देते हैं कि जो RNA है वो आपके पास पुराना है एज कम्पेयर टू डीएनए। सम राइबोसोमल, ये देख लीजिए एविडेंसेस क्या क्या है। सम राइबोसोमल आरएनए आर आरएनए ऑफ द सीलिएट टेट्राहाइमीना आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्लाइसिंग ऑपरेशंस विच कट आउट द इंट्रोन्स विद इन देमसेल्स। इंट्रोन और एक्सोन, ये मतलब वो कोडिंग और नॉन कोडिंग सेगमेंट के लिए टर्म यूज होती है, आ जाएगी आपके आगे। स्प्लाइसिंग के केस में आपके आरएनए इन्वॉल्व हैं कट करने के लिए। आरएनए प्राइमर की तरह काम आता है डीएनए बनाने के लिए। जब तक आरएनए प्राइमर की तरह नहीं आएगा डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये तीनों ही टाइप चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। राइबोज न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन एटीपी, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसके अंदर आपके पास क्या है, राइबोज न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। RNA molecule can catalyze the synthesis of nucleotide 4-thiouridine from 4-thiouuracil कि 4-thiouridine बनता है 4-thiouuracil on the basis of RNA molecule जब वहाँ एज ए कैटलिस्ट काम करे। तो ये कुछ प्रूफ थे कि RNA is more primitive than the DNA। रिलेशनशिप बिटवीन जीन, ये इतना प्रिमिटिव था फिर भी डीएनए ने इसको रिप्लेस किया क्योंकि आरएनए की स्टेबिलिटी कम थी एज कंपेयर टू डीएनए। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड एंजाइम, जीन और एंजाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग टू आर्कीबेल्ट
द जीन्स ऑपरेट बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम। जीन जो है वो अपना काम करते हैं एंजाइम बना के, मतलब डायरेक्टली वो क्या अपना एक्सप्रेशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम। ही सजेस्ट दैट ईच ऑफ द डिजीज इनहर्टेड बाय द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एंजाइम। आपने जितने भी डिजीज पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि जीन पर्टिकुलर मतलब काम नहीं कर रहा, उसके बेसिस पे कोई एंजाइम नहीं बना और कोई डिजीज हो गई, ठीक है, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सारी एल्बिनिज्म सब इनके कारण ही था। ही कॉल्ड सच डिजीज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। बाय बर्थ थी तो उन्हें नाम दिया गया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। लैक ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्मल फॉर्म। एंजाइम की नॉर्मल फॉर्म मतलब एंजाइम नहीं था तो वो नॉर्मल फॉर्म भी नहीं बन पाई जीन की, दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। मतलब वो जीन पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा था जिसके कारण उसका एंजाइम नहीं बना और एंजाइम के एब्सेंस के कारण वो पर्टिकुलर काम नहीं हो पाया। बैडल एंड टॉटम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बैडल और टॉटम नाम के साइंटिस्ट ने दिया कि एक जीन से एक एंजाइम बनता है, ये हाइपोथेसिस। बैडल एंड टॉटम वर्कड ऑन द पिंक ब्रेड माउल्ड न्यूरोस्पोरा क्रेसा। ये एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, फंगस आपका, विच ग्रो नॉर्मली इन ए नॉर्मल न्यूट्रिएंट मीडियम। जो नॉर्मली आपके पास एक नॉर्मल से मीडियम न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर आराम से ग्रो करता है, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में सॉल्ट और शुगर प्रेजेंट है। जो इस मीडियम पे ग्रो करें उन्हें नाम दिया गया प्रोटोट्रॉफ, ठीक है। बट व्हेन म्यूटेंट ऑफ दिस न्यूरोस्पोरा क्रेसा, इसी का म्यूटेंट लिया गया, आर ग्रोन इन द नॉर्मल म्यूटेंट मीडियम, और नॉर्मल मीडियम के ऊपर ग्रो किया गया, दे बिकम अनेबल, और इन्हें नाम दिया गया बेटा एक्सोट्रॉफ। जो नॉर्मल पे ग्रो कर रहे थे दीज आर प्रोटोट्रॉफ, और जो नॉर्मल पे ग्रो नहीं कर रहे थे दीज आर एक्सोट्रॉफ। इट वॉज नोटेड दैट म्यूटेंट्स नीड सम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। मतलब बाद में पता लगाया गया कि इन एक्सोट्रॉफ को, म्यूटेंट को क्या है, कुछ और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी, जैसे ऑर्निथिन है, सिट्रुलिन है, आर्जिनिन है, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। It was held that mutant which need ornithine for growth lack the ornithine producing enzyme। जिसे ornithine की जरूरत थी उसमें देखा गया कि ornithine को प्रोड्यूस करने वाला एंजाइम म्यूटेट हो चुका है, वो जीन जो ये एंजाइम बनाता था वो म्यूटेट हो चुका है, वो नहीं बन पाया। Similarly, lack of enzyme which catalyze the change of ornithine to citrulline because of absence of the लैक ऑफ एंजाइम विच कैटेलाइज द चेंज ऑफ ऑर्निथिन। मतलब जिसमें ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बनने वाला एंजाइम नहीं बन पाया, उन्हें सिट्रुलिन की जरूरत थी। फ्रॉम दिस बैडल एंड टॉटम थॉट दैट ईच जीन हैड द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। हर एक जीन के पास कोई ना कोई एंजाइम बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है। ये देखिए न्यूरोस्पोरा क्रेसा का प्रोटोट्रॉफ जो नॉर्मल मीडियम में ग्रो कर रहा है, ये उसने ले लिया म्यूटेंट 1 जिसमें ऑर्निथिन बाहर से डालना पड़ रहा है, ये म्यूटेंट 2 जिसमें सिट्रुलिन डालना पड़ रहा है, म्यूटेंट 3 जिसमें आर्जिनिन डालना पड़ रहा है। दीज आर ऑक्सोट्रॉफ, ठीक है। इसी के बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ बैडल एंड टॉटम्स हाइपोथेसिस, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन हाइपोथेसिस। इसी बैडल और टॉटम के हाइपोथेसिस को फिर चेंज किया गया और कहा गया कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, ना कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है, जैसे पहले कहा था। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑल जीन्स डू नॉट प्रोड्यूस एंजाइम। सारे के सारे जीन कभी भी एंजाइम नहीं बनाते। सर्टेन प्रोटीन कंटेन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, कुछ के अंदर प्रोटीन्स के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HB मॉलिक्यूल ले लिया, लेकिन इसमें एक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HB है, इट शोज वन जीन मे कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन, हैंस वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे एक HB में आपके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और 3 बनाने के लिए 3 जीन काम करेंगे, जिससे पूरा प्रोटीन वो फॉर्म करेगा। ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक कोड, जो स्टार्टिंग से हमारा वर्ड आ रहा है और हम कह रहे हैं कि आगे आएगा। मार्शल नाम के साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था। द सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रोजिनस, 3 नाइट्रोजिनस बेस पेयर की जो सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, उसे नाम दिया जाता है जेनेटिक कोड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? ट्रिपलेट नेचर, ये हमने पहले भी बात की थी। जो जेनेटिक कोड होगा वो ट्रिपलेट नेचर का होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नाइट्रोजिनस रिप्रेजेंट 5' से 3' डायरेक्शन की साइड हम 3 नाइट्रोजिनस बेस पेयर के ग्रुप बनाएंगे ट्रिपलेट नेचर का। नो ओवरलैपिंग, आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हो कि जैसे ATCG ATCG ATC ATC आगे
ठीक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी उनके अंदर, नो पंचुएशन, उनको लिखते हुए हम कोई कॉमा ब्रैकेट डैश कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई पंचुएशन उसके अंदर यूज नहीं होगी। यूनिवर्सलिटी, द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, a given code in the DNA mRNA specify the same amino acid in all organism from bacteria to man and also in virus, सबके अंदर वो सेम अमीनो एसिड के लिए वो कोड कर रहा है। डोंट फॉरगेट बेटा दैट बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। आगे देखिए डीजेनरेसी, ये ध्यान रखिएगा बेटा, एक ये टर्म आपके पास और एक नॉन एम्बिगिटी, इनके ऊपर मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, प्लीज कीप इन माइंड। द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, इट लैक्स स्पेसिफिसिटी एंड वन अमीनो एसिड हैज मोर देन वन कोड ट्रिपलेट, only methionine and tryptophan have single triplet codon, all other amino acid are specified by 2 to 6 base triplet। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक अमीनो एसिड के लिए आपके पास एक से ज़्यादा जेनेटिक कोडोन हो सकते हैं। अमीनो एसिड एक, लेकिन उसके लिए कोडोन ज़्यादा। सिर्फ मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन ऐसे हैं जिनके लिए एक एक है, बाकियों के लिए ज़्यादा। जैसे हम एग्जांपल लें, फिनाइल एलेनिन कोड बाय 2 कोडोन, UUU, UUC, दोनों फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहे हैं। आर्जिनिन के लिए 6 हैं, CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG, 6 के 6 आर्जिनिन बनाएंगे। अमीनो एसिड एक है लेकिन कोडोन ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखिए नॉन एम्बिगिटी, ईच कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। नो डाउट कोडोन GGA, GAG both specify glutamic acid, neither of them specify any other amino acid। ये देखो UUU, UUA दोनों फिनाइल एलेनिन बना रहे। ये क्या कहना चाह रहा है, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। ये इसी के लिए कर रहा है, ये इसी के लिए कर रहा है, ठीक है, ये फिक्स है अपनी जगह पे। वो बात अलग है कि इस अमीनो एसिड के लिए कोडोन 2 है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नॉनसेंस और टर्मिनेटर कोडोन, टोटल 64 कोडोन होते हैं, उसमें से 3 पहले भी आया था, UAA, UGA और UAG। ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा था। तो टोटल 64 में से आपके 61 कोडोन हैं जो मतलब सेंस कोडोन है, किसी चीज के लिए कोड करेंगे, और 3 है टर्मिनेटर। इनिशिएशन और स्टार्टिंग कोडोन, द कोडोन AUG इज कॉल्ड इनिशिएटर बिकॉज इट बिगिंस, इसी से शुरुआत होती है हमेशा। इट कोड्स फॉर मिथियोनिन इन यूकैरियोट्स, इन सम केसेस अमंग द प्रोकैरियोट GUG एक्ट एज इनिशिएटर, लेकिन कुछ केसेस में मोस्टली हम AUG ही लेते हैं। कोलिनियरिटी, द जीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड दैट इज कोड फॉर मतलब जीन और पॉलीपेप्टाइड चेन, जो जीन है उसी के बेसिस पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाएगी, तो ये कॉलिनियरिटी शो करते हैं। जीन पॉलीपेप्टाइड पेयरिटी, एक स्पेसिफिक जीन से एक स्पेसिफिक mRNA के बेसिस पे एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। हेंस ए सेल कैन हैव ओनली एज मैनी टाइप ऑफ एज इट टाइप ऑफ, मतलब जैसे उसके पास जीन है उसके बेसिस पे ही स्पेसिफिक टाइप के वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा। कुछ जेनेटिक कोड में ये एक्सेप्शन है जो आप ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेनली, सब्जेक्टिव के लिए आप छोड़ भी सकते हैं। वेरिएशन इन कोडोन रूल, द टर्मिनेटर कोडोन जैसे UAA और UGA ये ग्लूटामिन के लिए कोड करते हैं पैरामीशियम के अंदर और कुछ सीलिएट्स के अंदर। नॉर्मली ये टर्मिनेटर हैं लेकिन यहाँ ये ग्लूटामिन के लिए कोड करते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ जीन, इन सम वायरस लाइक 5x174 SV40 के अंदर जीन्स आर नोन टू ओवरलैप, वहाँ पे ओवरलैपिंग चलती है उनकी। माइटोकॉन्ड्रियल जीन कोडोन AGG, AGA नॉर्मली जो आर्जिनिन के लिए कोड करता है इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, दे एक्ट एज स्टॉपिंग कोडोन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टॉपिंग कोडोन की तरह काम कर। आगे देखिए बेटा वॉबल हाइपोथेसिस, अ चेंज इन द सिंगल बेस मे नॉट चेंज द अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड। अ चेंज इन द सिंगल बेस, अगर हम अमीनो एसिड के लिए नाइट्रोजिनस बेस पेयर की एक सिंगल नाइट्रोजिनस बेस पेयर, जेनेटिक कोडोन के एक सिंगल नाइट्रोजिनस बेस पेयर में चेंज कर दें तो पॉलीपेप्टाइड चेन पे जो चेंज होगा, जो असर आएगा, जो अफेक्ट आएगा, दिस हैपन्स व्हेन द थर्ड बेस इन द ट्रिपलेट चेंज बिकॉज अ कोडोन कैन still intact with the anticodon of the corresponding tRNA. This phenomenon is called Waddell hypothesis by Crick in 1966। ये क्या कहना चाह रहा है, इसे कुछ समझे।
कि ये तो टीआरएनए का पार्ट था, ठीक है, ये यहाँ पे एमआरएनए का था। ये कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जब यूं जाना शुरू हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, जब एमआरएनए मूव कर रहा है तो ये एक पेयरिंग हो गई, ये एक पेयरिंग हो गई, ठीक है, और ये एक थर्ड वाली। ये कह रहा है कि जो चेंज हो, जो म्यूटेशन हो, अगर वो थर्ड वाली पोजीशन पे हो जाए तो ऑलरेडी दो क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुके हैं, जिसके बेसिस पे कुछ हद तक टीआरएनए एक्टिव होके उसका एक हिस्सा अगला अमीनो एसिड पकड़ के लाना उसने शुरू कर दिया है। अगर थर्ड पोजीशन में चेंज है तो कई बार क्या है, जो चीज़ जो एग्जैक्टली काम होना चाहिए था वही काम होता रहता है। इसे नाम देते हैं वोबल हाइपोथेसिस और ये कहलाती है थर्ड वाली पोजीशन वोबल पोजीशन। द थर्ड पोजीशन इन द कोडोन इज वोबल पोजीशन। अगर आप 5' यहाँ ले रहे हो तो ये थर्ड, अगर 5' इधर ले रहे हो तो ये वाली थर्ड। साइलेंट म्यूटेशन, द म्यूटेशन विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द प्रोटीन। वो म्यूटेशन जिसके कारण प्रोटीन के अंदर कोई चेंज नहीं हो, कि म्यूटेशन भी हो गई लेकिन जो एग्जैक्टली प्रोटीन बनना था वही बनाया, तो उसे हम नाम देते हैं साइलेंट म्यूटेशन, कि म्यूटेशन हो गई लेकिन उसका अफेक्ट कुछ नहीं आया।